और सब लोग कैसे हैं? मस्त। शीतल, क्या करें? मैं बोलूं या कुछ आपको प्रश्न है तो आप पूछेंगे, ऐसा करें? स्वामी जी, पहले आप कुछ ज्ञान की चर्चा करें, उसके बाद सवाल पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद सवाल पूछेंगे। यस। पर अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो किसी को कुछ पूछना है। इस समय बहुत ही अलग चल रहा है, पिछले 1 वर्ष हो गए। कुछ अगर मन में है तो बोल सकते हैं। लक्ष्मण भैया, सब लोग म्यूट कर अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को? अगर मैं कमांड देता हूँ स्वामी जी, 1 मिनिट. हाँ, ज्यांना काही विचारायचं असेल स्वतः अनम्यूट करून बोलू शकता, स्वामीजींना प्रश्न विचारू शकता. मी अनम्यूट केलंय, सगळ्यांना कमांड दिलाय. ज्यांना प्रश्न विचारायचा असेल त्यांनी विचारू शकता, एकानंतर एक जण. जय गुरुदेव सबको। अश्विनी, संपत, बहुत सारे लोग हैं। कोमल, अच्छा हमारे बीच में कोई सत्यनारायण भी है। वो अपने महाराष्ट्र में टीचर सत्यनारायण। वो अपने टीचर भी है स्वामी जी, डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य स्वामी जी. हाँ हाँ, दिख रहे हैं वो भी। अच्छा, महाराष्ट्र में भी सत्यनारायण कथा होती है? बिल्कुल होती है, अच्छा, होती है। कब, पूर्णिमा पर या एकादशी पर? एकादशी पूर्णिमा। बरोबर. पौर्णिमा पौर्णिमा. पूर्णिमा। पौर्णिमा श्रावण महिन्यात. अच्छा, श्रावण मास में भी होता है? हाँ स्वामी जी, श्रावण मास में तो होती ही है हर दिन। स्वामी जी, आपको बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ. पहली बार पंढरपुर आश्रम में इस मंगलवार को एक पूजा अर्चना होने जा रही है, शाम को 6 से 7 बजे. तो उसका संकल्प है, पहली बार पंढरपुर आश्रम से हो रहा है. और वहां पे 10 साल के बाद नया मूर्ति लाया गया है. तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस संकल्प में जुड़े. 500 रुपए उसका संकल्प है. बहुत बढ़िया। पूजा, जब पूजा में हम भाग लेते हैं तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमको ही लाभ होता है, बाकी लोगों को भी इससे लाभ होता है। हमारी पूजा में मंत्रोच्चारण जो होता है ना, उसका ऐसा आशय या भाव है कि मेरा कल्याण हो, मनुष्य जाति जो है उसका कल्याण हो, फिर दूसरे जीव जंतु जो हैं, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, छोटे छोटे कीट मकोड़े जो होते हैं, क्योंकि वो तो पूजा नहीं करवा सकते ना। फिर मनुष्य जाति में जो लोग स्वास्थ्य नहीं ठीक है, मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए भी संकल्प होता है। तो ये बहुत ही सुंदर पद्धति है। पर पूजा में ना ये भी ध्यान रखना है, जैसे एक छोटा सा अनुभव बता रहा हूँ। एक बार मैं किसी से मिलने गया, भक्त हैं, उनके भी गुरु हैं। तो जब हम लोग 3-4 लोग थे, उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने कुछ खाने के लिए दिया और पूछा आप चाय पियेंगे? तो मैं चाय पीता नहीं और उस समय खाने की इच्छा नहीं थी, पेट भी भरा हुआ था, तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने एक बात समझाई
तब आपको ना मंदिर की पद्धति भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बोले जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा सूक्ष्म रूप से ना उनके साथ जुड़ाव हो जाता है, पर हमारे यहाँ विशेषकर भारत में ऐसी परंपरा है कि कुछ न कुछ खाने के लिए अवश्य देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ सूक्ष्म नहीं है और सिर्फ केवल स्थूल भी नहीं है। हमारे पास शरीर है, देह है, वो स्थूल हो गया, और जो मन है, बुद्धि है, चेतना है, वो सूक्ष्म हो गया। तो जब दोनों स्तर पे आदान प्रदान होता है तब उसको संपूर्ण माना जाता है। इसीलिए मंदिर जाओ ना तो वो थोड़ा तो मिश्री या कुछ तो प्रसाद के रूप में जरूर देते हैं, और हमको लेना भी चाहिए। तो हमारा जीवन यही है, सूक्ष्म और स्थूल के बीच में समन्वय। आज के लैंग्वेज में बोले तो सिंक्रोनाइजेशन एंड बैलेंस। हम सिर्फ जब जो दिखता है स्थूल पर ध्यान देते हैं ना तो ये संतुलन बिगड़ जाता है, और सिर्फ सूक्ष्म पर ध्यान दें तो भी संतुलन बिगड़ जाता है। इसीलिए भारत में अध्यात्म जो है उसमें दोनों को बहुत महत्व दिया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सजगता कम हुई, ज्ञान का ह्रास हुआ, तो ये छूटता चला गया। जैसे लोग मंदिर जाते हैं, लोग जाते हैं, कुछ फूल पत्ती चढ़ाया, नारियल चढ़ाया, भगवान को मिठाई या प्रसाद चढ़ाया, अच्छा एक मिनट, विजय जी ने ज्वाइन किया है क्या? पल्लवी कुछ आइडिया है? नहीं स्वामी जी, मुझसे बात हुआ है तो लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा है, तो उन्होंने बोला है कि क्लाउड मीटिंग रिकॉर्ड करो और बाद में वो लिंक दे दो, मैं यूट्यूब में डाल दूंगा। अच्छा ठीक है। तो मंदिर जाते हैं तो बस वो कुछ चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिया दिखाते हैं और आ जाते हैं। इससे नहीं काम बनेगा। वहां बैठकर थोड़ी देर समय बिताना चाहिए, आंखें बंद करके अपने साथ। भक्ति के ने अलग अलग रस बताए गए हैं या विधा बताई गई, उसमें एक है विधा जिसको अनन्यता बोलते हैं। अब इसको भी लोगों ने गलत समझ लिया, तो क्या हो गया, जैसे कृष्ण के भक्त हैं तो बोलेंगे हम अन्य किसी को नहीं मानेंगे, शिव के भक्त हैं तो अन्य किसी को नहीं मानेंगे। ये बहुत छोटी सी बात है, गौण है। अनन्यता का मतलब होता है मैं और आप एक ही हैं, बल्कि आप ही सब कुछ, आप ही सब जगह है। तो जीवन में हर दिन भी हमको अगर जीवन को अच्छे से चलाना है, हम चाहते हैं कि ईश्वर हमारी परेशानियों को हर ले, जैसे हर हर महादेव बोलते हैं, मतलब जो हर लेते हैं कष्ट को, दुखों को, तो हमको सूक्ष्म और स्थूल दोनों के बीच में संतुलन बनाना होगा, वरना हमारा पूरा समय जो दिखता है, जो स्थूल है, उसी में उलझकर बीत जाता है। और सूक्ष्म से जुड़ना वही है ध्यान, जो अभी आप लोगों ने किया। और जो दिखता है ना वो बहुत छोटा सा है। विज्ञान बोलता है सिर्फ 20%, 80% तो दिखता ही नहीं है। और वो 80% जो है
वो दिखने वाले जो संसार है ना, उसको वो संभालता है, उसको वो थामे हुए है। अच्छा, इसका एक और लाभ क्या है, विज्ञान में भी अगर आप अब बहुत आगे जाएंगे ना, तो वो विज्ञान ऐसा बोलता है कि आप जिसको देख रहे हैं ना, वो भी आपको देखता है। अब जो ईश्वर है, जो प्रकृति है, जो चेतना है, वो भी हमको देख रही है। पर हम इतने ज्यादा स्थूल में उलझे हुए हैं ना, कि हम उधर नहीं, उनको नहीं देख पाते। तो फिर हमारा जो उनके साथ संबंध है, जुड़ाव है, वो बन नहीं पाता। ये बात पकड़ में आ रही है क्या? आ रही है। यस। ध्यान करना, प्राणायाम करना क्या है, जो प्रकृति, जो ईश्वर हमको देख रहे हैं ना, उसकी ओर देखना, उससे जुड़ जाना। पर ये आंखों से नहीं देखते। जो अतीन्द्रिय है, आंखों के परे है, उन आंखों से देखते हैं। इसीलिए जो लोग ध्यान करते हैं, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया करते हैं, उनका जीवन ना बहुत अच्छे की ओर बढ़ता चला जाता है। बहुत सहज, सुलभ हो जाता है। और एक पैर अध्यात्म में, एक पैर संसार में, एक पैर सूक्ष्म में, एक पैर स्थूल जगत में, और दोनों को जीवन में साथ लेकर चलना। नहीं तो और क्या क्या हमने अभी तक नासमझी में किया, सिर्फ शरीर पर ही ध्यान दिया। पर ऐसा गुरुदेव भी बहुत बार बोलते हैं कि शरीर अगर मजबूत है पर मन कमजोर है तो नहीं चलता है, पर मन अगर मजबूत है, ताकतवर है, और शरीर कमजोर है, तो भी मन शरीर को चला लेता है। और ये हम सबका अनुभव है कि नहीं? है ना? मन मजबूत है तो शरीर चल जाता है, लेकिन मन कमजोर है तो नहीं चलता। तो ये क्या बताता है कि जो सूक्ष्म हमारा अस्तित्व का हिस्सा है, वो अधिक बलवान है स्थूल से ज्यादा। क्या बोलते हैं उसको, कैपेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सक्षम, सक्षम। ज्यादा सक्षम है वो। और हम अपनी अज्ञानता में पूरा जीवन सिर्फ शरीर का ही पोषण करने में लगे रह जाते हैं। अब अध्यात्म के पथ पर आए हैं, ज्ञान के पथ पर आए हैं, गुरु हैं, तो अब क्या करना है, अपने सूक्ष्म अस्तित्व को भी महत्व देना है। तो प्राणायाम करने से क्या होता है, प्राण शुद्ध होती है, प्राण और शक्तिशाली बनता है। अब जब प्राण अधिक मात्रा में होती है तो मन वैसे ही हल्का फुल्का रहता है। सुदर्शन क्रिया, ध्यान मन को की शुद्धि करता है। ज्ञान से भी बुद्धि की शुद्धि होती है। ये सब तो आपको पता ही होगा। पर अब जितना आप इस सूक्ष्म को अनदेखा करेंगे और स्थूल पर ही टिके रहेंगे, उतना ही जीवन में परेशानी, कष्ट और असंतुलन बना रहेगा। अब ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप
अपने लिए अगर नहीं खड़े होते हैं तो कोई और नहीं खड़ा हो सकता। जैसे अभी सहज समाधि ध्यान का कार्यक्रम चल रहा था, तो आए थे काफी लोग, तो एक दो लोग ने हमको समय नहीं मिला, घर में बहुत काम था, कुछ बाहर से रिश्तेदार आ गए, तो हम पूरा जीवन ना सबके लिए समय निकालते हैं। और विशेषकर जो माँ लोग होती हैं, पत्नियां होती हैं ना, उनका ये बहुत बड़ा एक स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को क्या बोले, ताकत है। वो दूसरों के लिए बहुत अधिक जीती है, लेकिन यही उनकी कमजोरी बन जाती है। क्या कमजोरी है? दूसरों के लिए जीते जीते अपने आप को ध्यान नहीं देते। पर अगर आप अपने आप को नहीं ध्यान देंगे, 20 मिनट 30 मिनट भी समय नहीं निकाल लेंगे अपने लिए, तो फिर कल आप भी कुछ करने के लायक नहीं रह जाएंगे। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अगर आप अपने ही अनुभवों से नहीं सीखते तो आपको ईश्वर भी नहीं मदद कर सकता, गुरु भी सहायता नहीं कर सकते। अच्छा, बाकी चीजों में सीखते हैं। अगर क्या बोलते हैं उसको, पाव भाजी, वड़ा पाव अच्छा लगता है तो सब जगह नहीं जाते खाने के लिए, जहां का अच्छा लगता है वहीं जाकर खाते हैं। ये हमारा अनुभव है ना, कि वो वड़ा पाव अच्छा बनाता है, इसका उतना अच्छा नहीं होता, वहां की पाव भाजी बहुत अच्छी होती है, अत्या पूरन पोली अच्छा बनाती है, आई भी पूरन पोली अच्छा बनाती है। तो ये किसके अनुभव से हमने सीखा? अपने अनुभव से। तो जब इन सब बातों में सीखते हैं तो फिर बाकी सब बातों में क्यों नहीं सीखते? और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और नहीं सीख रहे तो इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार? कौन है जिम्मेदार? मैं, विठल, गुरुदेव? हम हमको खुद। सीखना पड़ेगा ना। एक मिनट। अभी नहीं। मैंने ना जीवन में यही सीखा है, अगर आप अपने अनुभव से नहीं सीखते तो आपको कोई नहीं मदद कर सकता। बहुत मुश्किल है। और क्या, अब आप बोलिए कुछ। अपने जीवन में एक पल के लिए ना आंखें खोलकर पीछे मुड़ के देखिए। जितनी बार अपने ही अनुभव से आपने सीखने से मना किया है, उतने बार आप किसी न किसी कष्ट में या परेशानी में पड़े। अंबादास जी, ठीक बोल रहा हूं मैं? अंबादास जी भी अपने टीचर है ना सोलापुर से? यस यस समझ। चलिए अंबादास जी, बहुत समय के बाद आपको देखना हुआ, ऑनलाइन ही सही। हाँ स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। बहुत अच्छा लगा सुन को आपके। और अगर ये बात सही लगती है तो आज रात को जब आप सोने जाइएगा तो ये संकल्प लेकर सोइए कि हमने जो जीवन में देखा है, सीखा है, उसको हम अनुसरण करेंगे, सीखेंगे।
ज्यादा अब आपको किसी को कुछ बोलना है या पूछना है तो बोलिए. कोणाला विचारायचं असेल तर इमोजी दाखवा. थम्सअपचं मी त्यांना अनम्यूट करतो, कारण सगळ्यांना कमांड दिल्यानंतर गोंधळ व्हायला लागलाय. कोणाला काही विचारायचं असेल तर हात वरती करू शकता किंवा थम्सअप दाखवा इमोजी. येस, प्रीती दीदी अनम्यूट करा. जय गुरुदेव स्वामीजी. आप स्वामीजी जय गुरुदेव. बोलो. आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही आ रही. हाँ स्वामीजी. हाँ बोलो. जय गुरुदेव. हाँ जय स्वामीजी, गुरुदेव. मुझे पूछना था संध्या वंदन का सही समय कौन सा है? त्रिकाल संध्या है ना संध्या वंदन में? सुबह प्रातः- नाश्ते के पहले, दोपहर को खाने के पहले और रात को खाने के पहले. नहीं, वो समय कुछ है क्या? सूरज निकलने के बाद, डूबने के बाद, ऐसा 1 घंटा 1.5 घंटा कुछ तुमको समय है क्या? बताए तो. सुबह नाश्ते के पहले, दोपहर को खाने के पहले और रात को खाने के पहले. नहीं, हमें ये उपनयन कोर्स हुआ था ना, तब बताया गया था कि सूरज निकलने के बाद 1-1.5 घंटा और दोपहर में आधा घंटा 12 से 12:30 तक. ऐसा कंपलसरी है क्या? और शाम को 6 से 6:30 बजे. प्रीति, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनोगी तुम? हाँ मैंने सुन रही हूँ स्वामी जी. तो मैंने क्या बोला? देखो, नहीं करने के लिए बहुत सारे कारण मिलेंगे, लेकिन सुबह नाश्ते के पहले कर लो, दोपहर को खाने के पहले कर लो और रात के खाने के पहले. अब ऐसा नहीं बोलना कि मैं रात को 11 बजे खाती हूँ तो 10:30 बजे करूँ क्या? नहीं, हाँ मैं समझ, मैं तुमको बोल रहा हूँ, सुनो. ऐसा नहीं, ठीक है ना? और वो माध्यमिक संध्या रहती है, दोपहर की जो क्या? संध्या रहती है उसमें, वो दोपहर में जो संध्या रहती है संध्या वंदन, वो प्रणाम, दिशा प्रणाम रहते हैं ना, वो उठकर करना चाहिए क्या? नहीं, दोपहर के संध्या वंदन में करना चाहिए. वो ओम संध्याय नमः, सावित्री नमः जो रहता करना है है. वो दोपहर में अरे सुनो तो सही प्रीति, करना है. सिर्फ वो अग्नि प्रज्वलित नहीं करते, होम नहीं करते सिर्फ हाँ. उसे. हाँ बाकी सब वो 2 टाइम जो करते हैं वही भी दोपहर में भी वही करना है. हाँ हाँ. ठीक है. प्रीती, वरदा दीदी तुम्ही बोलवा. तुम्ही बोला आता. प्रीती ताई, वरदा दीदी तुम्ही बोला. प्रीती, वरदा. हाँ जय गुरुदेव भैया. हाँ बोला बोला. हाँ प्रणाम स्वामीजी. मला विचारायचं होतं, उपवास करावं की नाही? उपवास करना है या नहीं, ऐसा क्या सवाल है. क्या फास्टिंग क्या प्रश्न है? फास्टिंग करना है या नहीं? ओ, देखो, करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, लेकिन कैसे करना चाहिए ये बहुत आवश्यक है जानना. जैसे आजकल फास्टिंग होता है, पंजाब में जाओगी तो वो जलेबी भी खाते हैं, समोसा भी खाते हैं. बंगाल में जाओगी तो रसगुल्ला भी खाते हैं. महाराष्ट्र में जाओगी तो साबूदाना के पकौड़े आलू को तल करके खाते हैं. बिहार में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, वो तो रात के 12 बजे भी खाते हैं. तो ये फास्टिंग नहीं है, ये उपवास नहीं है. उच्च कोटि का उपवास वो होता है जब आप फल का रस ताजा, बिना नमक के, बिना मसाला के, या थोड़ा सेंधा नमक, दूध बिना चीनी के, नारियल पानी, सौंफ का पानी, जीरा का पानी. अच्छा, ऐसा नहीं कि फिर पूरे दिन ही खाते रहना फल. सुबह एक बार, दोपहर को एक बार और शाम को संध्या में. अगर ये चीज शरीर नहीं सहन कर पाता तो मूंग दाल, पीली मूंग दाल होती है ना, उसकी खिचड़ी,
थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सेंधा नमक और देसी गाय का घी, और कुछ भी नहीं। 2 दिन खाओ या 1 दिन। ये उच्च कोटि का उपवास खाने के मामले में। दूसरा, जिस दिन उपवास करो उस दिन पक्का 2 बार ध्यान करो। 1 बार प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया अवश्य। उपवास का मतलब क्या होता है? ऊपर वास करना, हमारी जो चेतना है उसमें टिकना। सिर्फ खाना पीना महत्वपूर्ण नहीं है, मन का भाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, कभी कभी कर सकते हैं, करना चाहिए। एकादशी कर सकते हैं, तो 2 एकादशी आती है महीने में, कर लो। बाकी घर की जो परंपरा है वो देख लो। और साहुराज, संस्कृति अनम्यूट कर। जय गुरुदेव स्वामी जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमें पता तो मतलब थियोरेटिकली पता है कि आध्यात्मिक और सांसारिक चीजें उनको साथ में लेके चलना है, लेकिन वो प्रैक्टिकल जब होता है ना, थोड़ा वो कहीं पे डगमगा जाता है। तो ये कैसे हैंडल करना, या फिर उस समय कैसे अवेयरनेस वो बढ़ाना कैसे है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तुम्हारा नाम क्या है? संस्कृति। अच्छा, तुम्हारा नाम ही संस्कृति है? यस। संस्कृति जब प्रतिदिन अभ्यास में रहते हैं ना, तब जब इसकी बहुत आवश्यकता होती है तो काम आता है। जैसे अपने पढ़ाई के समय को याद करो, वर्ष भर पढ़ाई नहीं किया और अंतिम 1 महीने पढ़ के सोचेंगे पास हो जाए, तो पास तो हो ही जाते हैं, पर क्या हाल होता है मन का, शरीर का, वो हमको पता है। इसलिए जो प्रौढ़ता है, जो मैच्योरिटी है ना, जो बुद्धिमत्ता है, वो ये है कि प्रतिदिन अभ्यास करना। थोड़ी देर आसन, थोड़ा प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया और ध्यान, और थोड़ा थोड़ा ज्ञान की बातें प्रतिदिन। ये नहीं बोल सकते कि टाइम नहीं है। कितनी देर? कम से कम 10 मिनट सुनो ज्ञान की बातें। थोड़ा समय है तो 15-20 मिनट सुनो। अगर कोई एक, मान लो गुरुदेव का बोला हुआ ज्ञान का प्रवचन है और लंबा है, तो 15 मिनट सुबह सुन लो, 15 मिनट शाम को सुन लो। टीवी तो हम लोग देखते ही हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप फेसबुक में समय बिताते ही हैं। तो इससे क्या होता है ना, मन और शरीर, मन, शरीर, बुद्धि, ये सब इस तैयारी में होते हैं कि जब वो कठिन परिस्थिति आएगी तब हमको क्या करना है। पर हम पूरे वर्ष भर कुछ नहीं करेंगे और अंत में पढ़ के सोचेंगे कि सब हो जाए, ये बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। ठीक ना? जी जी जी, थैंक यू सो मच। ये ठीक वैसे ही है संस्कृति। जब तूफान आएगा तो उस समय सीखने जाएंगे कि नाव कैसे चलाते हैं। अरे जीवन भर चप्पू चलाया नहीं, नाव में पानी में बैठे नहीं, तूफान में बोल रहे हैं कि नाव चलाना सीखेंगे, वो कैसे होगा? वो तो बहुत मुश्किल है ना। और क्या? आणखी कोणाला विचारायचंय प्रश्न? हात वरती करू शकता किंवा थम्स अप द्या। कोणाला काही प्रश्न आहे? स्वामीजी, विरूपाक्ष स्वामीजी, काही प्रश्न आहे? अनम्यूट करा। अच्छा, डॉक्टर विरूपाक्ष लिखा हुआ है, तो डॉक्टर मतलब मेडिकल डॉक्टर? जय गुरुदेव स्वामी जी। जय गुरुदेव विरूपाक्ष जी। मैं BHU से फिलोसॉफी का डॉक्टरेट किया है। ओ अच्छा अच्छा, आपका तो नाम भी विरूपाक्ष जी, कितना सुंदर है। आज का सत्संग में बहुत मस्ती आ गई,
सूत्रवत जो है आपने जो कही है, ज्ञान से भी जो अनुभवजन्य ज्ञान जो है साधक के लिए कितना महत्व का होता है, और वो जीवन में अगर नहीं उतारते हैं तो और भी क्या क्या वो भोगने के लिए ये तो तैयार रहो, या तो फिर अनुभवजन्य ज्ञान से कुछ पाठ सीख लो। बहुत ही बहुत बढ़िया। बहुत, इसलिए कहते हैं ना, क्रियाम विना ज्ञानम भारम इत्युच्यते। अगर अनुभवजन्य ज्ञान और अनुभवजन्य दोनों हैं, साधक को तो अनुभवजन्य ज्ञान का जो महत्व आज आपने जो बताई बहुत ही सुंदर है स्वामी जी। धन्यवाद गुरु जी। लक्ष्मण भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव स्वामी जी, जय गुरुदेव। मैं बोलने वाला नहीं था, आपने कहा दिया बोल के शेयर किया। ठीक है, आपको भी सुनना चाहिए ना, सभी साधक आपको भी सुनना चाहिए। विरूपाक्ष जी का नाम ना बहुत सुंदर है। शिव जी के अनेक नामों में से एक नाम है, ये भी है। तो विरूपाक्ष का मतलब क्या होता है? विरूप, जिसका रूप नहीं है पर आंखें हैं। जो अभी मैं बात कर रहा था ना, हम जिसको देखते हैं वो भी हमको देखता है। तो विरूपाक्ष कौन है? उसका रूप क्यों नहीं है? क्योंकि वो सर्वव्यापी है, हर समय है। तो वो हमको हर समय, हर एंगल से, हर जगह से देख रहा है, क्योंकि उसकी आंखें हैं। पर हम नहीं देख रहे, क्योंकि हम अपने में ही उलझे हुए हैं। तो विरूपाक्ष जी हमको देख रहे हैं, पर हम उनको नहीं देख रहे। तो फिर जीवन से वो जो संबंध है ना, वो हमको महसूस नहीं होता। बहुत सुंदर है ये नाम, बहुत ही सुंदर। हाँ, सोलापुर से टीचर है बालचंद्र जी, उनको कुछ सवाल है। हाँ हाँ, बालचंद्र स्वामी जी, ध्यान करते वक्त जो है ना, तो अलग अलग विचार आते हैं। तो अभी इतने साल से ध्यान कर रहे हैं, तो कुछ साधना रुक गई थी, तो फिर से मैं ध्यान करना शुरू किया। थोड़ा घर का काम, घर बांध रहा था, थोड़ा काम में बिजी था, थोड़ा बहुत ही लोड था। तो अभी जो है ना, पहले जैसा ध्यान अभी नहीं लग रहा। अभी पिछले 10 दिन से अभी फिर से मैंने शुरू किया है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए था? आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा स्वामी। नहीं आ रहे समझ। मैंने दूसरे डिवाइस से फिर किया। अभी आए ना आवाज? यस यस समझ। आपने बालचंद्र जी बहुत समय ना मन को दुनिया में थका दिया, इसलिए वापस आने में थोड़ा समय लग सकता है। तो क्या करना है? प्रतिदिन अब सुबह में आसन करिए, आधा घंटा, बहुत ज्यादा नहीं पर आसन करिए। और आसन के बाद प्राणायाम अच्छे से, सुदर्शन क्रिया और ध्यान करिए। और ध्यान एकदम संकल्प लेकर के कि हम, मेरे को चाहे जैसा भी अनुभव है, पहला हो, जैसा होता हो, नहीं होता हो, पर मुझे कम से कम 2 बार ध्यान करना है। पहली बात तो ये है कि इससे अच्छा हो जाएगा ना। और दूसरी बात ये है कि प्रौढ़ता इस बात में है कि अपने ध्यान के अनुभव से हम ना तो बहुत ज्यादा निरुत्साहित हो, ना ही उत्साहित हो। ये बात आई पकड़ में?
इसका मतलब क्या है? मान लीजिए मेरे पास एक बहुत बड़ी कार है, बहुत महंगी कार है, और मालिक कौन है उसका? मैं। जब हम अपने अनुभव पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो क्या होता है? मालिक छोटा हो गया और उसकी जो वस्तु है वो बड़ी हो गई। ध्यान या जो भी है, आप अधिक महत्वपूर्ण हुए या आपका अनुभव? तब आप ये प्रश्न अपने आप से पूछेंगे ना, तब समझ में आएगा मैं। क्यों? क्योंकि ये मेरा अनुभव है। तो अनुभव पर ध्यान देकर निरुत्साहित नहीं होना, या बहुत अच्छा अनुभव हो तो उससे बहुत कोई उत्साहित भी नहीं होना। अनुभव आएंगे और जाएंगे। हमारा कमिटमेंट, हमारा संकल्प, हमको ध्यान करना है। ठीक? राजू मामा कुछ बोल रहे हैं? हाँ, लातूर से राजू गिरवळकर सर है। हाँ हाँ राजू जी, मामा। प्रणाम स्वामी जी। विरूपाक्षी स्वामी को भी मेरा प्रणाम। वो मठाधीश है स्वामी जी, बहुत वो अच्छा और बहुत बढ़िया मठ है उनका, और बहुत बहुत सारे शिष्य है उनके। कहाँ पर? मांजर सुम्बा बोल के है, अच्छा। बीड डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा, बीड़ में। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये तो हम सबका सौभाग्य है, आज जी, विरूपाक्ष जी भी आए, स्वामी विरूपाक्ष जी। उनके भी सुनना चाहिए स्वामी जी के भी, आप उनसे हाँ, बात और कीजिए, वो बहुत वो मीठी तो बात उनकी है। तो डॉक्टरेट है राजू मामा। जी 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 जी। वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं तो हाँ थोड़ा बहुत। स्वामी जी, मेरा प्रश्न था, हम्म, जिसे हम जानना चाहते हैं उसकी हाँ आंखें, मतलब उसका रूप नहीं है लेकिन आंखें हैं, हाँ बराबर है? हाँ। ओहो स्वामी जी, एक नया आयाम आज मिला। ईश्वर क्या है, ये समझ में आ रहा है थोड़ा सा। हम्म। उसकी क्योंकि आंखें। अगर रूप बोलेंगे ना राजू मामा, तो रूप एक समय, काल और स्थान से वो जुड़ जाता है, पर ईश्वर समय, काल और स्थान तीनों के परे है। पर वो देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि वो जो सजगता है वही ईश्वर है, ऐसे भी समझ सकते हैं। इसलिए वो देखता तो अवश्य है। बहुत सुंदर बात स्वामी जी, बहुत सुंदर मिला आज तो। अरविंद जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, जय गुरुदेव। हाँ। स्वामी जी, इनका परिचय है, ये रेलवे में DMRH अभी होने वाले हैं, उनको प्रमोशन मिलने वाला है, और हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के लिए बहुत सहायता उनका होता है हमेशा। ट्रेन का टिकट हो, कुछ भी हो। अभी मुंबई में है वो, और उनकी बेटी हमारे यहाँ से ही BMS डॉक्टर बन चुकी है। बहुत आपको बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तरह अरविंद जी। स्वामी जी, हम थोड़े से ऐसे मतलब छूटने वाले पकड़ने वाले साधक हैं। तो हमने एक ये किया था, हमने जो गुरु जी का ध्यान है ना, हमने कंटिन्यू राउंड द क्लॉक 24 घंटे हमने घर में लगा कर रखा था, हनुमान चालीसा के साथ। क्या ये सही है? हमने उसके पर एक वाटर प्रोग्रामिंग की मशीन बनाई, उसका टेस्टिंग के लिए हमने उसको एक गुरु जी का ध्यान और हनुमान चालीसा और धन्वंतरी मंत्र ऐसे 3-4 ऐसे रेगुलर हम लोग प्ले कर रहे हैं राउंड द क्लॉक, और उसके ऊपर हम लोग पानी का ग्लास रख के उसको चार्जिंग कर रहे हैं। क्या ये सही है? हम लोग रहते हैं, नहीं रहते हैं? एक टेक्नोलॉजी का ऐड दिया। आवाज आवाज। अरविंद जी, इस बात से तो नहीं कोई अंतर पड़ता कि हम हैं या नहीं हैं। हाँ, ग्लास देना। पहली बात तो ये है, क्योंकि वो तो अंतर करेगा। दूसरी बात ये है कि शरीर अलग नियम पे चलता है, मन अलग नियम पे चलता है। बराबर। शरीर जितना प्रयास करेगा, हाँ, श्रम करेगा, हाँ, उतना स्वस्थ रहने की उसकी संभावना बढ़ती चली जाती है। yes, मन जितना शांत रहेगा, हाँ, विश्राम में रहेगा, उसकी स्वस्थता उतनी बढ़ जाती है। yes, तो जब हम दिन भर ऐसे चला के रखते हैं ना, तो मन फिर शांत नहीं रह पाता। तो थोड़ी देर चला के ना, मेरा ऐसा सुझाव है, छोड़ देना चाहिए।
क्यों? फिर मन को उस ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करने के लिए समय मिलता है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा ये मेरा सुझाव है, सुझाव देख है। लीजिए। नहीं, ये इस प्रकार का वो मशीन बनाया था हमने। नीचे स्पीकर है, हाँ ऊपर हाँ पानी, ये ग्लास ऐसा रखा हुआ है, पूरी हाँ हाँ आवाज इसके अंदर एब्जॉर्ब होती है पानी में। हाँ हाँ, तो हमने बढ़िया है बनाया ये, था, तो बहुत हमने बढ़िया। गुरुजी का साथ देखा, तो हमने गुरुजी का ही आवाज से उसको टेस्टिंग पे लगाया है, इसीलिए हमने पूछा। हालांकि ये भी ना हाँ एक ध्यान की विधि है। इसको दो तरह का नाद होता है, एक तो हृदय में होता है, ये, उसको हाँ अनहत नाद बोलते हैं। हाँ तो ये हृदय वाला नाद सुनने के लिए ना बहुत अपने अंदर उस शांति को में अपने आप को स्थापित करना होता है। दूसरा जो एक है ना, हम्म वो यहाँ होता है सर में। हम्म तो हमारे यहाँ बोलते हैं उस नाद को भी, जैसे एक पल के लिए सब लोग स्थिर होके बैठ जाइए, सीधे होके बैठिए, आंखें खुली रखिएगा। देखिए तो कुछ जैसे झिंगुर कभी बहुत शांत जगह जाते हैं जहाँ गाड़ी की आवाज नहीं, ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, वो जंगल में गए तो एक आवाज झिंगुर की सुनाई देती है ना। हम्म, तो उसको भी जब सुनते हैं ना तो अनंत से हमारा संबंध जुड़ जाता है। तो ये घर में अगर पंखा चल रहा है, अब लगातार पंखा चले जा रहा है तो भी, पर बहुत ध्यान सजगता से, ऐसा नहीं कि आप कुछ हाँ काम अलग कर रहे हैं पंखा अलग चल रहा है। आप तो रेलवे में हैं, दिन भर ट्रेनें आती जाती हैं और मुंबई जैसे जगह में है, तो कोई बैठ करके एकदम स्थिर होकर के उस ध्वनि पर भी अगर अपना ध्यान लगाएगा ना तो मन इसके परे चला जाएगा, जो स्थूल है उसके परे, और सूक्ष्म से जुड़ जाएगा। पर दिन भर ऐसे चलता रहता है, हम इधर उधर कुछ काम करते रहते तो मन थक जाता है। ये ध्यान की एक विधि है। और क्या आणखी कोणाला विचारायचंय? लक्ष्मण भैया, टाइम तो हो गया काफी। अभी है समय स्वामी जी। अरे सब थक नहीं गए होंगे? नहीं, आप जो हो हमारे साथ। कोणाला काय विचारायचं असेल तर थम्स अप करू शकता, टीचर सुद्धा विचारू शकतात। बऱ्याच जणांचे व्हिडिओ बंद आहेत, पहिल्यांदा व्हिडिओ चालू करा आणि काही विचारायचं असेल तर विचारू शकता। हाँ, संगीता सौंदळे दीदी अनम्यूट करा। जय गुरुदेव। स्वामीजी, कधी कधी ना श्रद्धा अशी शेक होते गुरुजी बद्दलची, तर अनशेकेबल श्रद्धासाठी काय करायला हवं? कभी कभी श्रद्धा कम होती है स्वामी जी। मैं समझ गया लक्ष्मण भैया, मैंने सुन लिया। ओके समझ। संगीता जी, श्रद्धा अगर हिलती है तो इसका मतलब है हमने अपनी श्रद्धा को किसी विषय वस्तु से जोड़ के रखा है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मुझे विट्ठल पे बहुत श्रद्धा है और एक दिन बोलता हूँ मेरी श्रद्धा हिल गई, तो मतलब क्या है, मैंने अपनी श्रद्धा किसी चीज से जोड़ी, विट्ठल से नहीं जोड़ी। कि अगर विट्ठल मेरा ये काम कर देंगे तो फिर मैं मान जाऊंगा। तो ये विट्ठल के प्रति श्रद्धा हुई या व्यापार हो गया? तो जहां व्यापार होगा, जब भी होगा, वहां श्रद्धा हिलेगी। विट्ठल के प्रति श्रद्धा है
चाहे मेरा ये काम बनता है नहीं बनता है, चाहे मेरे पसंद का कुछ होता है चाहे नहीं होता है, चाहे कुछ अच्छा अनुभव होता है चाहे कड़वा होता है, मेरी श्रद्धा विट्ठल के प्रति है। विट्ठल मेरे लिए है, मैं विट्ठल का हूं, मैं विट्ठल की हूं, मैं उससे अलग हूं ही नहीं। क्या होता है नहीं होता है, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये श्रद्धा है। तो जब भी कभी संगीता हम किसी मतलब से अपने आप को जोड़ते हैं ना, हमको लगता है हम श्रद्धा गुरु में या ईश्वर में रख रहे हैं, पर उनमें नहीं। हमारी श्रद्धा हमारे काम से जुड़ी हुई, हमारे लाभ से जुड़ी हुई। तो ऐसी श्रद्धा तो रख के भी तो नुकसान ही होने वाला है। तो बढ़ाने के लिए फिर क्या करना चाहिए? अरे चीज से नहीं जोड़ो ना, अपने काम से मत जोड़ो ईश्वर को, अपने गुरु को। वो है बस, चाहे मेरे पसंद का हो चाहे मेरे पसंद का नहीं हो। तो बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। जब हम सजग हो जाते हैं तो पता चलता है श्रद्धा तो है, बिना श्रद्धा के तो कुछ भी नहीं है। हम जब स्विच ऑन करते हैं तो ये श्रद्धा है कि पंखा चलेगा, स्विच ऑन करते हैं तो ये श्रद्धा है कि लाइट जलेगी। इतनी हमारी श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के तो व्यक्ति जीता ही नहीं। बढ़ाए कैसे? केवल सजगता की, क्या मेरी श्रद्धा मतलब से जुड़ी हुई है, क्या मेरे लोभ से जुड़ी हुई है? अगर जैसे ही सजगता है छोड़ देना उसको। मेरा काम हो जाए तो भी अच्छा प्रभु, नहीं हो तो भी अच्छा। यही श्रद्धा है। हाँ विद्या। हाँ, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव स्वामी जी। क्रिया करने के बाद आंखों में आंसू आते हैं मेरे बेटी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, वो अच्छे आंसू थोड़े समय में हो जाएगा। कृतज्ञता के आंसू निकलते हैं, कोई बात नहीं। और क्या? और नाड़ी शोधन प्राणायाम करते वक्त वाइब्रेशंस फील होते हैं, सही है? कोई बात नहीं, ठीक है। आप खाना वगैरह ठीक से खाते हैं ना? हाँ। साधारण नॉर्मल खाना हाँ। वैसे खाते रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ये सब अलग अलग अनुभव है, ठीक हो जाएगा। कभी मौका लगे तो आयुर्वेद में एक बार, पता नहीं अंबादास जी आयुर्वेद। मेरी बेटी भी आयुर्वेदा डॉक्टर है स्वामी जी, आपसे कुछ पूछना चाहती है। हाँ तो फिर अच्छा, अंकिता आपकी बेटी है? हाँ, मेरी बेटी। मैं पूछने वाला था। हाँ अंकिता बोलो। तो विद्या जी कभी ना आयुर्वेद के किसी डॉक्टर से बात कर लीजिएगा, ठीक है ना? वो आपको कुछ जरूरत होगा तो बता देगा। हाँ हाँ अंकिता बोलो। सॉरी स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन था सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ रियलाइजेशन में डिफरेंस क्या है? सेल्फ एनालिसिस अंकिता, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन आता है। सेल्फ एनालिसिस एक बढ़िया गाड़ी की तरह है, एकदम चकाचक चमकती हुई फेरारी गाड़ी, पर गाड़ी को ना बेडरूम में लेके नहीं जा सकते, उसको पार्किंग में ही खड़ा करके जाते, ठीक ना? तो सेल्फ एनालिसिस क्या है? गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी, बट उसको एक जगह छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद जहां जाते हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक, इसको इससे भी ऐसे भी समझ सकते हैं अंकिता, जो सत्य है ना वो बुद्धि के परे है। एनालिसिस क्या है? बुद्धि, बुद्धि का काम। बुद्धि में ही अगर उलझ के रह जाएंगे ना तो उसके परे नहीं जा पाए। अपितु ऐसा भी बोलते हैं कि सत्य जो है वो भाव के भी परे। हालांकि भाव बहुत महत्वपूर्ण है, पर सत्य जो है भाव और बुद्धि दोनों के परे है। तो भाव में भी नहीं अटकना है और बुद्धि में भी नहीं अटकना है, और उसके परे जाना, ठीक ना? yes. तो अपनी गाड़ी अच्छी रखो फेरारी की तरह, खूब बढ़िया, पर इसके परे चले जाना। सत्य इसके परे है, जो इसके परे है वही
सत्य। हाँ भास्कर जी, अंतिम प्रश्न। हाँ, समय हो रहा है, फिर सबको देर हो जाएगी। अनम्यूट करा भास्कर भाऊ। स्वामी जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। स्वामी जी, एक प्रश्न है कि सोशल मीडिया में जस्ट अभी मैंने न्यूज देखा भगवान के प्रति, मतलब जगन्नाथ बाबा को डॉक्टर की चेकअप की रिक्वायरमेंट, मतलब उनको हाँ ऐसा कि, और उसके ऊपर कमेंट्स भी पड़े कि भगवान को अगर डॉक्टर की जरूरत हाँ। पड़ती है, भगवान क्या है? भगवान भगवान है। नहीं, भगवान को अगर डॉक्टर की जरूरत पड़ती है तो भगवान छोटा थोड़ी हो जाता है। ये सिर्फ ये दिखाता है कि भगवान भी हमारी तरह साधारण जीवन, मतलब अगर आम भाषा में बोले तो वो साधारण है, एकदम ही साधारण। नहीं तो हमको क्या लगता है भगवान ना यहाँ कोई ऊपर बैठा हुआ है जिसको हम, बाप रे वो तो भगवान है, उनकी बात ही अलग। राम जी की कहानी सुनेंगे तो वो सीता जी को जब अपहरण हुआ तो रोए, दुखी हुए। कृष्ण भगवान भी जब भक्तों से दूर हुए तो दुखी हो गए। जब युद्ध में फैसला नहीं हो रहा था तो क्रोधित हो गए। तो इससे भगवान की स्थिति थोड़े ही कम हो जाती है। वो इलाज, डॉक्टर इलाज नहीं करेगा तो भगवान को थोड़ी कुछ हो जाएगा। वो अलग अलग दृष्टिकोण से इसको देख सकते हैं। और जो लोग कमेंट करते हैं, बोलते हैं ना, उनको बोलने दीजिए। जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो वैसी ही बात करता है। एक छोटे बच्चे से आप पूछेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बहुत साधारण सी बात, छोटा बच्चा है, उससे आप पूछेंगे कि तुम चॉकलेट खाओगे कि मंदिर जाओगे, कहाँ जाना चाहोगे या ध्यान करना चाहोगे, वो क्या बोलेगा? चॉकलेट खाऊंगा। थोड़ा टीन एज में है, स्कूल में कॉलेज में गया है, उससे पूछोगे अरे ध्यान करोगे कि पाव भाजी चले खाने, वो बोलेगा पाव भाजी खाने चलता है। पाव भाजी क्या खाएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे और वड़ा पाव भी खाएंगे। तो उसकी वैसी गति है, वो ऐसे ही करेगा। जो प्रौढ़ है, जो मैच्योर है, वो अपने हिसाब से बात करता है। तो इसको पढ़ करके कोई दुखी नहीं होना चाहिए और बुरा भी नहीं मानना चाहिए। दूसरे ढंग से इसको ऐसे देख सकते हैं, तामसिक बुद्धि वाले तामसिक बातें करते हैं, राजसिक बुद्धि वाले राजसिक, सात्विक वाले सात्विक। तो जिसकी जैसी बुद्धि वो वैसी बातें करता है। इसमें कौन सा बहुत बुरा या अच्छा मानने वाला है? जैसे हमारे यहाँ भी पूजा पाठ होता है। बच्चे, पता नहीं महाराष्ट्र में, मुझे नहीं पता, मैं जब छोटा था ना तो मैं बिहार में था, तो वहां ना सरस्वती पूजा बहुत होती। मतलब सरस्वती पूजा मंदिरों की जिम्मेदारी नहीं है, विद्यार्थियों की जिम्मेदारी। क्यों? माँ सरस्वती विद्या की देवी मानी गई। तो सब लड़के लोग मिलके पंडाल लगाएंगे, मूर्ति बिठाएंगे, पंडित बुलाएंगे, पूजा पाठ। तो उस समय ना फिर भी थोड़ी राजसिक थी। आजकल तो पूजा पंडाल वगैरह में चल जाइए तो बड़ा बड़ा स्पीकर है, धड़ाम धड़ाम संगीत बजता है, पीछे में पता चलता है दो चार बच्चे दारू भी पी रहे हैं। तो ये तामसिक बुद्धि वाले हैं, तामसिक काम करते हैं। अब आप बेंगलोर आश्रम आएंगे, पंढरपुर आश्रम आएंगे, तो यहाँ आपको सात्विक मिलेगा। मैं, शुरुआत की बात है, आर्ट ऑफ लिविंग में नया नया था, रांची में ना रामकृष्ण मिशन का आश्रम है, स्वामी विवेकानंद ने वहां से शुरू किया। तो एक बार रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर गया था, खिचड़ी प्रसाद लिया। मुझे उस समय लगा मैंने इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी कभी नहीं खाई है। जबकि आप अगर बिहार में जाएंगे ना तो हर शनिवार को हर घर में खिचड़ी बनेगी ही बनेगी, एकदम ये रीति रिवाज बन गया है। पर ऐसा लगा कि मैंने कभी खिचड़ी नहीं खाई। पत्तल का वो दोना है, खिचड़ी है, क्यों इतना स्वादिष्ट, क्यों इतना संतुष्टि भरा? क्योंकि वहां सत्व है। आप बैंगलोर आश्रम आते हैं, किचन में पाव भाजी और वड़ा पाव तो नहीं बनता, लेकिन खाकर जो संतुष्टि मिलती है, जो एक पूर्णता मिलती है, वो नहीं मिलती बाकी जगह। क्यों नहीं मिलती? यहाँ सत्व है। तो ये खेल है वही, जहाँ रजस है राजसिक बातें होंगी, जहाँ तमस है तामसिक बातें लोग करते हैं।
और जहाँ सत्व है सात्विक बातें करेंगे। हमको ये सब देखकर अपनी दृष्टि, इस पे ज्यादा ध्यान देने से क्या होता है, ये परिणाम क्या होता है जब हम इस पर ध्यान देते हैं। अगर तामसिक पर ध्यान देंगे तो मन में तमस आ जाएगा, फिर हमारा स्वभाव तामसिक हो जाएगा। राजसिक पे ध्यान देंगे तो हम राजसिक हो जाएंगे। गुरु पर दृष्टि रखते हैं तो सात्विक हो जाते हैं। इसलिए आजकल सोशल मीडिया में ना बहुत सारी चीजें चलती हैं, हमको ये बहुत सजगता से देखना होगा कि क्या हम उसमें से लेते हैं और किससे बचते हैं, वरना ये एक बहुत बड़ा जाल है। वो एक कहानी थी, क्या तोता था, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना नहीं, दिन भर रटते रहता। एक बार शिकारी आया, उसने जाल बिछाया, उसमें फंस गया। ये जाल है सोशल मीडिया, बहुत बड़ा जाल है, इसमें बहुत संभल के चलना होता है। ठीक, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। 7:45 से ज्यादा हो गए थोड़े, ठीक ना? स्वामी जी एक रिक्वेस्ट है स्वामी जी, आपके हाँ। समय के अनुसार योग वशिष्ठ का सेशन करते पूरे हफ्ते भर का। अभी जब भी आप लक्ष्मण भैया अभी ना श्रावण आ गया ना, तो अभी श्रावण में प्रतिदिन पूजा होगी आश्रम में। उसके बाद स्वामी जी, कभी उसके जैसे बाद कुछ कर लेंगे, ठीक है ना? हाँ स्वामी जी, यस ठीक है। सगळ्यांना सांगायला आनंद वाटेल, अशा पद्धतीचं कार्यक्रम आपण गेल्या जसं लॉकडाऊन लागलं तेव्हापासून आपण सातत्यानं करत आहोत। याच वेळेला 7:30 ते 8:30 आपला रोजचा सत्र असतो आणि गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं आपण गुरुपूजा सप्ताह म्हणून 21 तारखेपासून सुरू करतोय आणि त्याची सुरुवात शरणू स्वामीजींच्या हस्ते होते आणि त्याचं स्वरूप असं असेल, पहिल्यांदा महामृत्युंजय मंत्र, त्यानंतर गुरुपूजा, ध्यान, थोडासा सत्संग आणि नॉलेज। बुधवारी सुरू होईल, शरणू स्वामीजी येतील। गुरुवारी नेपाळहून सुवर्णा दिदी म्हणून आहेत त्या येणार आहेत आणि शुक्रवारी गुरुपौर्णिमा आपले सिंगर आहेत सुमरी संध्याचे प्रणील सोळुंके यांचा पण सत्संग आयोजित केलेला आहे। अशा पद्धतीने आपण 7 दिवस कार्यक्रम केलाय। सेम लिंक असेल, याच लिंकला तुम्ही जॉईन होऊ शकता संध्याकाळी 7:30 ते 8:30 आणि मी सगळ्या ग्रुपमध्ये 20 तारखेला